ना फैले। अगर 3-4 दिनों के अंदर आपको उस क्षेत्र में काम करना होगा, आपकी तैयारियां दिख जाएंगी, क्योंकि महीने भर के बाद तो आपको पूरे दिल्ली को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या जो आएगी, जो अभी 3-4 किलोमीटर के रेडियस में है, वो पूरे दिल्ली के रेडियस में वो समस्या होगी। तो ये आपकी तैयारियों का भी परीक्षा ले लेगा, ये बवाना का क्षेत्र। बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए ऐसे कि जहां पर अभी आधा हिंदुस्तान जो है बाढ़ की चपेट में आ रहा है, तो देखिए दिल्ली भी देखिए उससे अछूती नहीं रहनी थी। और ये मतलब पहली बार नहीं हो रहा, ये बार बार हर बार होता है। और पिछली बार भी ये मुद्दा गंभीर मुद्दा उठा था, और जब मैं कि मतलब बहुत सारे इलाका जो दिल्ली का डूब गया था बाढ़ में, तो उस वक्त भी बताया गया था कि आपने डीसिल्टिंग करने का और सब चीजों को करने का ध्यान रखने का काम करना चाहिए था। और दूसरा देखिए मुनक नहर जो है वो एक तरह से दिल्ली की लाइफलाइन है, मतलब वहां से हम लोग उसको बंद नहीं कर सकते, ये उनको पता था। और वहां से पानी जो है वो नहीं आएगा तो दिल्ली जो है उसको लेकर तराई तराई करेगी। तो सब चीजों को देख करके पहले से रिपेयर और मेंटेनेंस जो है उसको टॉप लेवल पे लेके चलना चाहिए था। दूसरा जैसे कि देखिए आप लोगों ने बताया कि लिटमस टेस्ट तो देखिए हो चुका है, लिटमस टेस्ट में जो है उसमें फेल हो चुके हैं, तो इसको एक तरह से अलार्म की तरह देखना चाहिए कि भाई अलार्म बज चुके हैं, आप स्नूज ना करें, इसको आगे बढ़ के आप ना स्पीड मोड पे काम करें, वॉल फुटिंग पे काम करें, अदरवाइज जो है दिल्ली में हालत और गंभीर हो जाएंगे। तो ये ईश्वर की मतलब कृपा मान के चलें कि थोड़े इलाके में हुआ है, तो अभी भी अगर चेत जाए तो अच्छा रहेगा। अगर जैसे इन्होंने जैसे बताया कि फ्लड कंट्रोल जैसे रूम हमने बनाए थे, और रात को 2 बजे देखिए पानी आता है वहां पर, जैसे एक तरह से पानी भर जाता है लो लाइंग इलाकों में धर्मराजी, और उसके बाद में 11 बजे 11:30 बजे तक जाकर के आपका पहला पंप आता है। और जैसे 1400-1500 पंप जो है वो आपके पास में पहले से है फ्लड कंट्रोल करने के लिए। देखिए निकासी जरूरी है, जैसे कहीं पर का पानी कोई बड़ी बात नहीं भर सकता है, जैसे कि कितनी जब बारिश होती है तो पानी भरना लाजमी है, कोई खास बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन आपके पास में हर तरह के डिपार्टमेंट है, जैसे जो काम करना तो उसके लिए अलग अलग सरकार के पास डिपार्टमेंट होते हैं, और सरकार का काम यही मैनेज करना होता है। ये नहीं कि ठीक है भाई नॉर्मल रूटीन में जो चीज चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है, दिल्ली तक चल रही है, वो तो चलेगी। लेकिन जब आपका रोल तब मेन आता है जब वहां पर कोई किसी बार की आपदा या किसी प्रकार की इमरजेंसी आती है, तो उस वक्त मतलब आपकी एक तरह से पहचान होती है कि हाँ ठीक है आपकी कैसी सरकार है। तो उस वक्त देखिए कि जा करके मान के चलें कि 9 घंटे के बाद में जाकर के कोई पंप आते हैं, और वो भी जाकर के मतलब उसमें उस तरीके से आधे जो पंप अगर खराब पड़े हैं, आप खुद समझें कि इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कमी है। लेकिन कमी को ठीक है मतलब जनता भी जो है वो समझती है कहीं ना कहीं कोई होस्टल वाले हम लोग समझते कोई आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन अब मजबूरियां जो है उसका बहाना ना गढ़े। अपना सिंपल तरीके से ध्यान रखें कि ठीक है जो आपने ओवरहोलिंग करनी है उसकी जैसे जो अपनी रिपेयरिंग करवानी है वो करवा के तैयार रहें, क्योंकि अभी आने वाला समय और कठिन रहेगा, और उसमें आपको चेतने का मौका नहीं मिलेगा, दोबारा आपको अलार्म और इन चीजों की मतलब वो नहीं पड़ेगी। और उसके बाद देखिए एक के बाद एक समस्याओं का एक तरह से ये मतलब पूरा तरीके से सीरीज है कि जैसे पहले जल जमा हुआ, जल जमाव के बाद में वहां से आपने निकासी का प्रबंध करना तरीके से, उसके बाद आपने देखना है कि जो आपके जो नाले हैं और नालियां जो भी हैं तो उनको डीसिल्टिंग नहीं की गई, तो उसके बारे में क्या आपने करना है जिससे निकासी ठीक तरीके से सुचारू तरीके से हो। और अगर चारों तरफ से अगर पानी आएगा तो उस केस में आपके पास में क्या उसका बचाव का तरीका है, तो उस केस में आपको चिन्हित करनी पड़ेंगी चीजें, भाई ये ठीक है लो लाइंग है, और इनके अलावा जैसे हम लोग यहाँ पे पानी का निकासी करने का या किस तरफ इस तरह पानी को छोड़ देते हैं जिससे और जो जनजीवन जो है प्रभावित ना हो। और उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे जब पानी का जब स्तर नीचे आएगा तो धर्मराज जी मान के चलें कि सारा जो कीचड़ जो होगा और सारी गंदगी जो होगी वो जमा होने के बाद में अपने साथ जो बीमारियां लेकर के आएगी, उससे आप निजात पाने के लिए आपको एक हेल्थ जो कंट्रोल रूम जो बना रखा है, क्या उसकी स्थिति भी ऐसी रहेगी? उसकी स्थिति ऐसी रहेगी तब मान के चलें कि, और अगेन जैसे अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तब भी आपका लिटमस टेस्ट नहीं, आपको एक तरह से गंभीर मतलब सुसाइडल बन जाएगा। क्योंकि जैसे कि जनवरी फरवरी या मार्च में जब भी आपके चुनाव अगर होंगे तो उसके लिए मुश्किल से 6 महीने भी नहीं बचेंगे मतलब आपको तैयारी के लिए। तो अपने तरीके से आप अगर देखेंगे तो देख करके तभी आपकी चीजें जो है दुरुस्त हो पाएंगी। लेकिन अभी किसी पे देखिए प्रश्न चिन्ह लगाने की बजाय और सीधे सीधे तरीके से है कि आपको दिल्ली की जिम्मेदारी है वो लेनी पड़ेगी। अगर कमी कुछ है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। खुले में अगर के आप बोले कि हाँ हमारी कमी रही और आपका साथ हमें चाहिए, सभी पार्टी साथ देने को तैयार है, ना कांग्रेस पीछे हट रही है ना भाजपा पीछे हट रही है। भाजपा के सारे सांसद वहां खड़े न रहे, कांग्रेस के जैसे अभी जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि हम लोग साथ में। तो आपको किसी तरह कमी कुछ नहीं, आप जो कमियां कुछ है उनको ना अपना करके और दूसरों पे ठीकरा फूटने ना करके अपना सीधे तरीके से रास्ते पे काम करें, और परिपक्व रूप से मतलब आप अपने तरीके से मैच्योर तरीके से काम करें कि घर के एक मतलब मुखिया के नाते और आपके घर पे कोई समस्या ही है तो पड़ोसियों से मदद लेने की जरूरत पड़े तो पड़ोसियों से मदद मांगे, खुल की मदद। ठीक है सर, कि हमारे को आपके साथ की जरूरत है और अच्छे पड़ोसी के नाते आपका साथ देंगे।